डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन, MN। क्या बात कर रहे हो चुका है। वही तो। कौन है ये लोग? चलिए, ये कितने लोगों को एडमिट तो किया अभी, और बचे हैं क्या? क्लासरूम वाले मैथ ज्वाइन कीजिए, फिर जान लिया अटेंडेंस नहीं बनेगा, पता ही नहीं चलेगा, कंफ्यूजन होगा। चलिए, एरिया ऑफ ट्रेंगल। एरिया ऑफ ट्रेंगल क्या होता है? हम लोग 12th क्लास में PCM के स्टूडेंट पढ़ चुके होंगे आप, तो फिर चीजों को देखते हैं। ये कौन है? थोड़ा सा वीडियो को पॉज करेंगे ऑनलाइन, ठीक है, क्योंकि पूरे स्क्रीन नहीं आ पाता है। देखें, नहीं होगा, प्रॉब्लम हो रहा है। चलो ठीक है, चलो ठीक है। यहाँ देखिए, कोई ट्रेंगल्स हमने लिया, कंसिडर किया, ये ए, सॉरी, ए, बी एंड सी। इसकी कोऑर्डिनेट है x1 y1, x2 y2, एंड सी की कोऑर्डिनेट है x3 y3। तो आप +2 में पढ़ चुके होंगे, एरिया ऑफ द ट्रेंगल क्या होता है, इसकी फॉर्मूला क्या होती है? 1/2 पी। 12th क्लास में नहीं पढ़े हैं? और यहाँ पर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाले कोई स्टूडेंट नहीं है? कैसे बात कर रहे हो आप? चलिए, यहाँ पर देखें तो ये होता है x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये फार्मूला इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आपको ये याद रखना होगा, ठीक है। अच्छा, इसी फॉर्मेट को 1/2, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, x1 y1, x2 y2, x3 y3, और ये 1 1 1, इसको आप डिटर्मिनेंट के फॉर्मेट में डाल सकते हैं। डिटर्मिनेंट आपको पढ़े होंगे PCM वाले, अगर नहीं पढ़े होंगे, जिनका आईकॉम था या आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, तो मैं इसको थोड़ा सा बाद में बता दूंगा चीजों को। ये चीजें ही आपको जब सॉल्व करते हैं तो ये मिलता है वास्तव में, ठीक है। कौन सा? ये फार्मूला होता है, ये फार्मूला होता है। अच्छा, इस चीज को याद करने का एक तरीका है। कौन है ये? इसको आप याद कैसे रख सकते हो? चलिए, अब नहीं, मैं किसी को एक्सेप्ट करूंगा। 1/2, यहाँ देखिए, ये x1 से स्टार्ट होगा, ये x1 से स्टार्ट होगा, सॉरी, ये x1 से स्टार्ट होगा। अच्छा, 1 के बाद क्या होता है? अच्छा, इसके ब्रैकेट में आपको ध्यान में रखना है कि y का डिफरेंस होता है, ठीक है। ब्रैकेट वाला जो पार्ट होता है वो क्या होता है? y का डिफरेंस होता है। और ये देखिए, x1 है तो 1 के बाद क्या आएगा? 2 आएगा, 2 के बाद क्या आएगा? 3 आएगा, तो 1 2 3 देखिए। अच्छा, यहाँ पर फिर x2 स्टार्ट होगा, 2 के बाद क्या हो सकता है? 3। अच्छा, उसके बाद 4 होना चाहिए था, बट 4 तो ट्रेंगल में होता ही नहीं है, तो फिर 1 1,
ये 1 पर आ जाएगा फिर से अगेन। फिर उसी तरह से x3 के बाद क्या होना चाहिए था, 4 होना चाहिए था, ये वो 1 पर आ गया, y1 माइनस y2। तो इस तरह से आप थोड़ा सा, हाँ, तो मतलब आपको ये थोड़ा सा याद रखने का एक फॉर्मेट बना सकते हैं कि भाई 1 2 3 2 3 1 ऐसे हो जाएगा। फिर 2 होना चाहिए था 4 बट है नहीं, तो 1 पर आ गया फिर से, क्योंकि ट्रायंगल में 3 ही पॉइंट होता है, 4 पॉइंट कहाँ से लाएगा। हाँ, यस। और इसी चीज को आप क्या लिख सकते हैं, ऐसा फॉर्मेट में लिख सकते हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाते हैं चीजों को। चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। अभी तक क्या 2-3 दिनों से हम लोग देख रहे हैं कि थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ रहे थे, तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या आता है, कैसा क्वेश्चन होते हैं। इसको 10th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा, 10th क्लास में भी शायद ये सब चीजें हैं। ठीक है, तो चलिए सर जो पढ़ा रहे हो तो समझता नहीं है, कोमल कमल से ध्यान देता। यहाँ देखो, जैसे क्वेश्चन है, चलिए ब्रीज 1 को भी मैंने बताया था, ये क्वेश्चन आपको भी दे दे रहा हूँ, अलग नहीं दूंगा। फाइंड द एरिया, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल formed by the vertices 4,5, 10,12 एंड -3,2। इसका एरिया फाइंड आउट करना है। अभी हमने आपको फॉर्मूले बताए थे, कैसे करोगे। -3 है, -3 2, यस। ये अभी हमने आपको फॉर्मूला ये बताए थे, देखिए इसको याद रखेंगे, ठीक है। काफी बच्चा कम ऑनलाइन में कम दिख रहे हैं, धीरे धीरे तुम लोग की प्रेजेंटेशन कम हो रही है। जन्माष्टमी मनाया है, सब थक गया, तैयार कर रहा है। तुम लोग में तो अच्छे खासे बच्चे हैं। हाँ, इसको अभी हमने एक फॉर्मूला बताया, उससे आपको